ऐसा नहीं है कि आप बाप बन गए, आप माँ बन गई, आप भाई बन गए हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको मरने के बाद इसका कोई जवाब नहीं देना होगा, या आप अगर बाप है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, और कल क़यामत के दिन आपको इसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल का जवाब देना होगा। आपसे इसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा, आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम, क्या आपकी नजर किसी ऐसी लड़की पे लग जाए जो दिखने में बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, और आज की दुनिया में तो चमक दमक में तो आदमी फिदा है और गिरफ्तार है, जो दिखता है वही बिकता है। आज के दौर में सोशल मीडिया पे अगर किसी के ऊपर नजर पड़ गई और वो अच्छी लगने लगी, दोनों में दोस्ती बनी और बाद में पता चला कि दोनों ने आपस में कोर्ट मैरिज कर लिया, दोनों ने भाग करके शादी कर ली और दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ बंधन में बंध चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन अला अहलि बैतिही वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मौक़र उलमाए किराम,
खुसूसन नाज़िम जलसा शेख तौहीद आलम अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, ये मदरसा सुल्तानिया उचितपुर रौतारा रानी पतरा पूर्णिया का चौथा एक रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास-ए आम है। और इस प्रोग्राम में मुझे आपके सामने शिरकत करने का मौका मिला है। हालांकि ये प्रोग्राम 5 नवंबर को होना था, तारीख कन्फर्म थी। इलेक्शन की वजह से या ये कह लें बारिश की वजह से इस प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया और ये 20 तारीख को ये प्रोग्राम सब लोगों के मशवरे से तय किया गया। इस प्रोग्राम में आपने मुझसे पहले अभी जनाब हबीबुर रहमान साहब से बंगाली ज़बान में खिताब सुन रहे थे और नाज़िम जलसा शेख तौहीद साहब कब से मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी ही जलसे को कामयाबी और हमकिनार कर रही है। मेरे बाद भी आपको एक और 2 वक्ता को सुनना है। मैंने आपके सामने कुरान करीम से 2 जगहों से 2 आयत करीमा का टुकड़ा आपके सामने तिलावत की है। उसी की रोशनी में आपके सामने कुछ अहम बातें बयान करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जितनी भी नेमतें हमें और आपको मिली है, हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी नेमत है। कोई भी नेमत छोटी नहीं है। किसी भी नेमत को हम और आप छोटा नहीं मान सकते हैं कि ये नेमत दूसरी नेमत से कमतर है। एक इंसान के अंदर अगर कोई नेमत उसे मिली है तो अल्लाह का शुक्र उसे अदा करना चाहिए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया को खूबसूरत करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए जिस तरीके से हम और आपको घर को खूबसूरत बनाने के लिए घर के अंदर तरह तरह के डेकोरेशन करते हैं और घर के अंदर तरह तरह की चीजें लगाते हैं, मसलन टाइल्स, मार्बल, लाइट और दीगर चीजों को लगा करके घर को खूबसूरत बनाया जाता है। उसी तरीके से घर को खूबसूरती के लिए घर के अंदर बच्चों का होना बहुत जरूरी है। जिस घर के अंदर बच्चों की किलकारी, जिस घर के अंदर बच्चों की आवाज ना हो, जिस घर के अंदर बच्चे ना हो, वो घर घर की तरह नहीं लगता है। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और बच्चे ये दुनिया की जीनत है, खूबसूरती है। अब जिनको मिल गया सो मिल गया और जिसे नहीं मिला ये बच्चे, उनसे पूछिए कितने जगहों में जाकर के वो बच्चों के लिए मारामारी कर रहे हैं, कितने डॉक्टरों के पास जाकर के खुद का और अपनी बीवी का इलाज करवाते हैं कि किसी तरीके से मुझे एक औलाद मिल जाए बस। अब सोच सकते हैं कि ये औलाद कितनी बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिली हुई है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, हमारी और आपकी जिंदगी में औलाद हमें और आपको मिल गई। अब ये औलाद अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा तोहफा है। हमें और आपको ये औलाद जैसी नेमत मिल चुकी है। इस औलाद की कदर करनी चाहिए, क्योंकि औलाद के ताल्लुक से आपको कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बाप बन गए, आप माँ बन गई,
आप भाई बन गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको मरने के बाद इसका कोई जवाब नहीं देना होगा, या आप अगर बाप है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी है और कल क़यामत के दिन आपको इसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल का जवाब देना होगा। आपसे इसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा, आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, फरमाया क्या औलाद और माल ये बहुत ही बड़ा फितना है, दुनिया की बहुत बड़ी आजमाइश है। औलाद और ये माल, ये दोनों के दोनों बहुत बड़े फितने हैं। इसी वजह से कुरान करीम की दूसरी जगह अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालो तुम्हें तुम्हारी औलाद और तुम्हें तुम्हारे माल अल्लाह की इबादत से और अल्लाह के जिक्र से कहीं तुमको दूर न कर दे। ये औलाद इतनी बड़ी आजमाइश है कि औलाद के चक्कर में लग कर के आदमी अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेता है, अपनी दुनिया बर्बाद कर लेता है, अपनी आखिरत खराब कर लेता है। औलाद की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो जाता है कि दुनिया में इतना डूब जाता है और अपने औलाद को अच्छा बनाने के चक्कर में, अपने औलाद को खुश करने के चक्कर में अल्लाह ही को भूल बैठता है। नमाज रोजा ये सारी चीजें इंसान खत्म कर देता है और सिर्फ अपने बच्चों के खुशी के लिए वो जिंदगी काटता है। इसी वजह से कुरान चीख करके कहता है, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ लोगों कहीं तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुमको दूर न कर दे। तो औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है। जिनको औलाद मिल गई बेटे की शक्ल में या बेटियों की शक्ल में, आप समझ जाइए आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और अगर आपने उस बच्चे की जिम्मेदारी सही से निभा ली, उस बच्चे को सही मानों में अगर आपने तरबियत दे दी, आपने उसको इस्लामी लिबास पहना दिया, आपने उसको जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपने बता दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे उसको जीने के लिए आपने आमादा कर लिया और आपने उसको तौहीद के ऊपर आपने जिंदा रख लिया, आपने तौहीद का दर्स उसको आपने दे दिया, तो मेरे भाइयों आप समझ जाइए कि आप कामयाब हो चुके हैं। आप गौर करें, बड़े बड़े अंबिया गुजरे, बड़े बड़े नबी गुजरे, बड़े बड़े ऋषि मुनि दुनिया में गुजरे, तमाम नबियों के ख्वाहिश थे कि मुझे औलाद मिले, लेकिन औलाद मिलने के बाद औलाद के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाह रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद देना, फरमा बरदार औलाद अता करना, नेक औलाद देना लेकिन नेक औलाद देना। अब ये नेक औलाद कैसे मिले? उचितपुर के लोगों गौर करो, ये नेक औलाद हमें और आपको नसीब कैसे हो? नेक औलाद के लिए आपको नेक बनना पड़ेगा, आपको नेक लड़की लानी पड़ेगी, दीनदार लड़कियों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, दीनदार बीवी को आपको अपने घर के अंदर लाना होगा, तब आपकी जिंदगी में नेक औलाद पैदा होगी। अब ऐसा ना हो कि आपकी नजर किसी ऐसी लड़की पे लग जाए जो दिखने में बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, और आज की दुनिया में तो चमक दमक में तो आदमी फिदा है और गिरफ्तार है, जो दिखता है वही बिकता है। आज के दौर में सोशल मीडिया पे अगर किसी के ऊपर नजर पड़ गई और वो अच्छी लगने लगी, दोनों में दोस्ती बनी और बाद में पता चला कि दोनों ने आपस में कोर्ट मैरिज कर लिया, दोनों ने भाग करके शादी कर ली और दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ बंधन में बंध चुके। यही हाल हो चुका है। अब आप बताओ अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नौजवानों, आई नौजवानों, निकाह करो,
या माशर शबाबा मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, आई नौजवानों अगर निकाह करने की ताकत रखते हो तो जल्दी से तुम निकाह कर लो, निकाह में देरी मत करो, क्योंकि अगर तुम निकाह में देरी करोगे तो गलत काम में मुलव्विस हो सकते हो। इस वजह से निकाह करो, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल बसर, क्योंकि ये निकाह गुनाह, ये अग़ज़्ज़ु लिल बसर, ये आपकी निगाहों की हिफाजत करता है, व अहसनु लिल फर्ज, और आपकी शर्मगाह की हिफाजत करता है। निकाह के फायदे भी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बता दिए कि अगर तुमने वक्त पे निकाह कर लिया तो तुम बुराइयों से बच जाओगे, अपनी आंखों से गलत काम करने से बच जाओगे, अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने से बचा लोगे। इमाम कायनात बाकायदा तरजीह दे रहे हैं और नौजवानों को भारते हुए कह रहे हैं, नौजवानों आई निकाह, आई नौजवानों, या माशर शबाबा मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, आई नौजवानों अगर निकाह करने की ताकत हो तो निकाह कर लो। यहां वो मामला है ही नहीं। बहुत से लोगों को देखिए हालात कितने बुरे हैं कि किसी के जगह में गया, लड़कों की नजर किसी पे पड़ी या लड़की की नजर किसी पे, तो दोनों में आपस में मामला बना निकाह कर दिया। अभी ना उसके पास उस चीज की ताकत है, न खिलाने न पिलाने की, अब निकाह हो गया। बच्चा लड़का इस बात के ऊपर आमादा हो, ताकत रखता हो उस बीवी का हक अदा करने का, खिलाने पिलाने का, तब वो निकाह करे। वरना अगर वो खिलाने पिलाने का ताकत नहीं रखता है, उस बीवी का हक अदा करने का ताकत नहीं रखता, इस्लाम ने इसका भी बाकायदा, अल्लाह इस्लाम ने इसका भी बाकायदा हल निकाला और फरमाया। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम निकाह नहीं कर सकते हो तो फ़इन्नहु, तो फिर अल्लाह के नबी फरमाते कि रोजा रख लिया करो, क्योंकि ये रोजा उसके लिए ढाल बन जाएगा, ये रोजा उसकी शहवत को तोड़ देगा, ये रोजा उसको गुनाहों से बचाएगा। इस वजह से वो महीने में रोजा रख लिया करें। अब अल्लाह के नबी निकाह के ऊपर बोल रहे हैं, निकाह कर लो। और कहीं दूसरी जगह आपने फरमाया अगर निकाह करना हो तो तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन, निकाह अल्लाह के नबी के दौर में भी 4 चीजों को लोग देख करके निकाह किया करते थे। लिमालिहा, मालदारी देख करके, आज अपने यहाँ भी मालदार देख करके, मालदारी देख करके लोग निकाह करते हैं। लड़का भी मालदार लड़कियों को ज्यादातर कोशिश करता है कि ससुराल वाले ज्यादा मालदार हो। लड़की की नजरों में भी, जहन में भी यही आता है कि लड़का मालदार हो, ये देखा जाता है। आज भी मालिहा वली जमालिहा, खूबसूरती, सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल लड़की दिखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, ज्यादातर लोग खूबसूरती के ऊपर मर मिटते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ज्यादातर लोग जमालिहा, खूबसूरती को देख करके निकाह करते हैं। वली हसबिहा, हसब और नसब भी देख करके, खानदान देख करके लोग निकाह करते हैं। वली दीनिहा, और दीनदारी देख करके लोग निकाह करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन 4 चीजों में से तो लोग देख करके निकाह करते हैं, लेकिन मेरी मानो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर तुम्हें मशवरा दें तो इस बात का तुम्हें मशवरा देंगे अगर निकाह करो तो दीनदार लड़कियों को देख करके निकाह किया करो। फसफर बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़कियों से निकाह करोगे तो तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और मरने के बाद की जिंदगी भी तेरी खूबसूरत हो जाएगी। दीनदार लड़कियां तेरी जिंदगी को खूबसूरत बना देगी। तो यहां नेक औलाद के लिए अल्लाह के नबी पहले ही बता रहे, नेक औलाद अगर चाहिए तो नेक बीवी लाओ, दीनदार बीवी लाओ। दीनदार बीवी तेरे पास आएगी, तुझे दीनदार बना देगी। तू अगर नमाज में कमी बेशी करेगा तो तेरी बीवी तुझे नमाज के लिए जगाएगी, चलो नमाज अदा कर लो। अगर तू गलत काम करेगा तो तेरी बीवी तुझे मना करेगी, ऐ मेरे शौहर तू क्या काम कर रहा है, अल्लाह के यहाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। और याद रखना मेरे भाइयों, जो मौलवी काम ना कर सके,
बड़े बड़े मुफ्ती जिसकी बातों का जर्रा बराबर असर ना हो, एक औरत अपने शौहर को संभाल सकती है। आपने फिरौन का भी वाकया सुना होगा, इतना बड़ा कातिल वो फिरौन निकला था, कई हजार लाख बच्चों को उसने कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था, मार दिया था, लेकिन औरत के कहने की वजह से हजरत मूसा को नहीं मारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उसने तलवार न चलाई, सिर्फ उसकी बीवी ने इतना कहा था, आई मेरे शौहर इसको मत मारो, कुर्रत इसको हम अपनी आंखों की ठंडक बना लेंगे या इसको हम फिर अपने बच्चा बना लेंगे। बीवी की बात पर ये फिरौन चुप रह गया और अपने बीवी की बात को मान करके उसने बच्चे को कत्ल नहीं किया। एक औरत चाह ले तो अपने शौहर को दीनदार बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है। इस वजह से अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, जब तुम निकाह करो तो दीनदार लड़कियों से निकाह करो। अब तुम दीनदार लड़कियों से अगर निकाह करोगे तो उसके बतन से जो भी बच्चे पैदा होंगे, जाहिर से बात है दीनदार लड़की होगी, नमाज पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, उसका असर उस बच्चे के ऊपर भी तो होगा। नमाज में अपने उस होने वाले बच्चे के लिए दुआ माँ मांगेगी। मेरे प्यारे साथियों, वो बच्चा जब दुनिया में आएगा तो जाहिर से बात उसके अंदर दीनदारी आ जाएगी। माँ वजू के हालत में अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, कुरान पढ़ेगी, कुरान की आवाज उन बच्चों के कानों में सुनाई देगी। गौर करो, आजान की आवाज जब आएगी, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, तो माँ भी अल्लाहू अकबर कहेगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहू अकबर, जब मुअज़्ज़िन अल्लाहू अकबर कहे तो तुम भी कहो अल्लाहू अकबर। जब मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह के नबी बाकायदा सहाबा को कह रहे हैं, जब मुअज़्ज़िन आजान दे तो आजान के जुमलों को तुम दोहराओ, जब आजान खत्म कर ले तो फिर आजान की बात की दुआ तुम पढ़ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ये काम किया वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अब एक बाप अगर ये काम करे तो बेटा अपने बाप को देख करके भी ये काम करेगा। अगर माँ ये काम करे तो बच्चा या बच्ची जो उसके गोद में वो बच्चा है, वो बच्ची है, वो सुन सुन करके या देख देख करके अपने माँ की नकल करेगी या अपने माँ की नकल करेगा। अगर बच्चा होगा तो नकल करेगा, बच्ची होगी तो नकल करेगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। आई लोगों सुनो, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। माँ बाप चाहे तो उसको यहूदी बना दे, उसको नसरानी बना दे, उसको मजूसी बना दे, माँ बाप चाहे तो उस बच्चे को बिगाड़ दे या माँ बाप चाहे तो उस बच्चे को संवार दे, ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। तो दीनदार बच्चा कैसे हो? माँ बाप को दीनदार बनना पड़ेगा। अब सिर्फ आप डायरेक्ट तो कहेंगे मौलवी साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, मौलाना कितनी दुआएं करेंगे? आपको खुद कोशिश पहले करनी होगी। माहौल से बच्चा बनता है। याद रखिए, एक बच्चा को आप माहौल में डाल दीजिए, अच्छा माहौल दे दीजिए, तो वो बच्चा वहां के माहौल के ऊपर चलने लगेगा, उसी की नकल करने लगेगा। आप एक बच्चे को शराब की दुकान में रख दें, धीरे धीरे बच्चा वो शराब पीने लगेगा। एक बच्चे को आप जुआ की दुकान में रख दें, वो बच्चा धीरे धीरे जुआ खेलने लगेगा। एक बच्चे को आप मदरसे में रख दें, आप एक बच्चे को कुरान पढ़ाने की जगह में रख दें, वो बच्चा धीरे धीरे कुरान पढ़ने लगेगा और कुरान की सूरतों को याद करने लगेगा, क्योंकि ये सोहबत का असर है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि बच्चा देख देख करके अपने माँ बाप के अपने बच्चों की नकल करता है। दीनदार कैसे हो बच्चा? उसके लिए गार्जियन को दीनदार बनना पड़ेगा। अगर अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने बड़े ऋषि मुनि थे, हाँ, विदाहामित्य महानिमादित्य वरुण तपसी परस्तातयनियाया, उस नबी के बारे में क्या फरमाया? हिंदू धर्म की किताबें कहती हैं विदाहामित्य महानिमादित्य, इतने महान थे, इतने महान कि उससे बढ़कर के कोई महान पुरुष दुनिया ही में नहीं आया। विदाहामित्य महानिमादित्य वरुण तपसी, और अल्लाह की इतनी ज्यादा उन्होंने इतनी ज्यादा अल्लाह को याद किया कि उससे ज्यादा याद करने वाला दुनिया में भी कोई नहीं आया। अल्लाह के नबी से बढ़ करके किसी ने अल्लाह को उतना याद किया है? सबसे ज्यादा अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह की इबादत करने वाला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे ज्यादा वरुण तपसी परस्तात यनियाया, इतनी ज्यादा अल्लाह को याद की। आप देखिए सुबह से लेकर के शाम तक हर वक्त आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी में अल्लाह को याद करने का जिक्र मिलेगा। सुबह उठ रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। नबी अकरम बिस्तर से उठ रहे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। अब बिस्तर से उठने के बाद अगर बैतुल खला में जा रहे हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं, वहां भी दुआ पढ़ करके अल्लाह का नाम लेकर के जा रहे हैं। अब क़ज़ाए हाजत से बाहर निकल रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं। सुबह कर रहे हैं तो सुबह की दुआ पढ़ रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं तो बाजार की दुआ पढ़ रहे हैं, बाजार में दाखिल होने की दुआ पढ़ रहे हैं, आईना देख रहे हैं तब भी दुआ पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी दुआ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, छींक आती तब भी अल्लाह को याद कर रहे हैं। वरुण तपस परस्तात यनियाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखेंगे तो सबसे ज्यादा अल्लाह को याद करने वाला आप पाएंगे। अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखो। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि लोगों इन्नी अतक़ाकुम लिल्लाह व अख़शाकुम लिल्लाह, ओ लोगों तुम में सबसे ज्यादा अगर डरने वाला कोई है तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उससे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के नबी इतना डरा करते थे अल्लाह से और इतना खौफ खाया करते थे। मेरे भाइयों, उचितपुर के लोगों, यहाँ के मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, नबियों के सरदार हैं, आखिरी नबी हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। लेकिन नबी अकरम की इबादत और नबी अकरम का तरीक़ा कार अल्लाह को याद करने में इतना ज्यादा है। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी जब रात में तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते थे तो अल्लाह के नबी इतना लंबा लंबा क़याम करते थे, रुकू करते थे, सजदा करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकल चुकी है। मेरे भाइयों, इतना लंबा लंबा क़याम कि आपके पैरों में वरम पड़ जाया करते थे, आपके पैर फूल जाया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी थी। अब गौर करो, नबी अकरम इतने इबादत गुजार और नबी अकरम की बेटी फातिमा को देख लें। हजरत फातिमा नबी अकरम की बेटी है और नबी अकरम की बेटी अल्लाह से कितना डर रही है। हजरत फातिमा अपने शौहर हजरत अली से क्या कहती है? ओ अली, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, अगर मैं मर जाऊं तो आई अली रात की तारीकी में मुझे दफन करना, दिन के उजाले में मुझे दफन न करना। नबी अकरम दीनदार हैं तो बेटी कितनी दीनदार है। ओह लोगों, गौर करो, नबी अकरम अगर हया वाले तो नबी अकरम की बेटी कितनी ज्यादा हया वाली है। नबी अकरम की बेटी कितनी ज्यादा अल्लाह से डरने वाली है। कह रही है, आई मेरे शौहर दिन के उजाले में दफन न करना, कहीं किसी गैर मर्द की नजर, किसी गैर महरम की नजर मेरे जिस्म के ऊपर न पड़ जाए। याद करो मेरे भाइयों, पता ये चला अगर बच्चों को दीनदार बनाना हो तो माँ बाप को दीनदार बनना पड़ेगा, गार्जियन को दीनदार बनना पड़ेगा, गार्जियन को अच्छा बनना पड़ेगा, गार्जियन को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। अगर बाप ही गलत हो, माँ ही गलत हो, तो माँ बाप को देख करके बच्चा गलत करने लगेगा। अब बाप ही सिगरेट मंगा मंगा करके पी रहा हो तो क्या होगा? बेटा क्या समझेगा? हलाल है ना,
खैनी खा रहा हो तो क्या समझेगा बेटा, अरे हलाल है तब ना मेरा बाप खा रहा है। उसका बेटा भी आगे चल करके वो भी खैनी खाएगा, वो भी सिगरेट पिएगा। अगर बाप जुआ खेलता तो बेटा भी देख करके जुआ ही खेलेगा। बाप या माँ अगर गाली देती हो या गाली का माहौल घर में, तो बच्चा माँ बाप की कॉपी करता है। ये बच्चा भी अपने माँ बाप को देख करके गाली देना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चा सच्चा होता है, झूठ नहीं बोलता, वही करता जो माँ बाप किया करते। इसी वजह से मेरे प्यारे साथियों, अगर माँ बाप गलत हो तो बच्चा भी गलत हो जाता है। माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी माँ बाप के पर आयद होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसके जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। वर्रजुलु राइन अला अहली बैती, बुखारी शरीफ के हदीस है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आदमी जिम्मेदार है अपने घर वाले का, पूरे परिवार का जिम्मेदार मर्द है। घर के अंदर कोई भी गड़बड़ी हो तो बाप शौहर उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी, उसको अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। वल मरअतु राइयतुन अला अहले बैती, और औरत शौहर की भी जिम्मेदार है और शौहर के बच्चों की भी जिम्मेदार है। याद रखिए, घर के अंदर माहौल अगर आप बिगाड़ रहे हैं, बच्चा गलत कर रहा है, तो अल्लाह की यह जवाब माँ बाप को देना पड़ेगा। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखेंगे तो अल्लाह के नबी छोटे से बच्चे को तरबियत दे रहे हैं। हाँ, छोटे से बच्चे को दीन सिखा रहे हैं, तौहीद सिखा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को देखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में वो बैठे हुए हैं, ऊंटनी पे सवार हैं, और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आए अब्दुल्ला इब्न अब्बास सुनो, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब भी मांगना तो सिर्फ अल्लाह से मांगना। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब तुम सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब तुम मदद तलब करना तो सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब करना। एक 12-13 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखा रहे हैं, अल्लाह के नबी उनको तालीम दे रहे हैं, अल्लाह के नबी उनको दर्स दे रहे हैं, अल्लाह के नबी उनको बता रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा नबी अकरम के साथ खाना खा रहा है और खाते खाते वो बच्चा इधर उधर से खाने लगता है और बच्चा बाएं हाथ से खाने लगता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, या गुलाम समिल्लाह, आई बच्चे अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह बोलो। वकुल बियमीनिक, और अपने हाथ से दाहिने हाथ से खाओ। व मिम्मा यलीक, और अपने तरफ से अपने किनारे से खाया करो। मेरे भाइयों, एक छोटे से बच्चे को अल्लाह के नबी तरबियत दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। यही तरीका हमें और आपको भी अपनाना होगा, अपने बच्चों को भी तरबियत देनी होगी, तब बच्चा आगे चल करके मुसलमान बनेगा, दीनदार बनेगा, ईमान वाला बनेगा और एक मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान बनेगा। कोई तरबियत नहीं, आपने पढ़ाई के नाम पर आपने स्कूल में, कॉलेज में और जगह जगह पे आपने बच्चे और बच्ची को आपने भेज दिया। अब गौर कीजिए, सूफिया नाम की उस बच्ची का भी नाम सुना होगा, सूफिया परवीन। अभी पटना का घटना है, वाकया है, अभी कुछ दिन पहले उस लड़की का भी नाम सुना होगा। अरे किसी घर की तो वो बेटी होगी, बहन होगी। सूफिया परवीन पढ़ने के लिए कहाँ गई? पटना पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते वही मोबाइल का शौक और मोबाइल से इस तरीके से लोग लगाव बना लेते हैं कि मोबाइल में इस तरीके से चिपकते हैं और मोबाइल से इस तरीके से ताल्लुक अपनाते हैं, उसी में से किसी को दोस्त बना लेते हैं। उसी सूफिया परवीन ने किसी अजनबी लड़के को अपना फ्रेंड बना लिया और बाद में पता चला कि वो गैर मुस्लिम है और उसका नाम अमित है।
दोनों में संबंध इतना बना कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे हैं। एक का नाम है सूफिया परवीन और दूसरे का नाम अमित है। अब दोनों पढ़ाई के नाम पर गए हैं पटना। अब ये लड़का इस्तेमाल कर रहा है इस बच्ची को। ये लड़की जवान लड़की, ये 16, 17, 18 साल की ये लड़की है। अपने साथ वो किसी जगह पे वो रख रहा है और दोनों एक ही फ्लैट में रह रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर माँ बाप को धोखा दे रहे एक मुसलमान लड़की। आखिरकार लड़के का जब दिल भर आया, जब उसने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो 5वीं या 6ठी मंजिल से नीचे जमीन पर फेंक दिया सूफिया परवीन को और जमीन पे गिरती और वहीं पे मर जाती है। मेरे भाइयों, तरबियत ना देने का यह नतीजा है कि हमारी बच्चियां गैरों से ताल्लुक बना रही है। हालांकि अगर वो मालूम, अगर आप उसे तरबियत दी होते कि आए मेरी बेटी, तुम कहीं जाना तुम्हारी आवाज भी पर्दा है, तुम पूरे के पूरे पर्दे में हो, और निकलना तो फिर तुम अपने हया के साथ निकलना, हया का लिबास पहन करके निकलना। तुम जमाना जाहिलियत की तरफ बनाओ सवार करके मत निकलना। मेरे भाइयों, अगर अपनी बच्ची को अगर उसने तरबियत दी होती तो किसी अमित का वो शिकार न बनती। इस तरीके से कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी इज्जत बर्बाद कर दी, और जिन लड़कियों को यूज करके मुसलमान लड़कियों को बाकायदा कत्ल कर दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात सिर्फ इस वजह से हैं कि हमारे बच्चों को सही तरबियत नहीं मिल पा रही। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी वाकया पढ़ा होगा। कुरान करीम में एक सूरह वाकया, सूरह लुकमान के नाम पे एक पूरी सूरत ही है, उसको पढ़िए आप। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जो नसीहत कर रहे हैं, हर गार्जियन को चाहिए कि वो नसीहत अपने बच्चों को जरूर करे। क्या कहते हैं? या बुनैया, आई मेरे बेटे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, आई मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। पहला काम समाज में यही होना चाहिए, शिरकन नहीं। अपने बच्चों को समझा दो, आई मेरे बेटे, इन कुतिलता हुर्रिकता, तुम्हें जला करके राख कर दिया जाए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी कर दिया जाए, आए मेरे बेटे अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना, किसी पर भरोसा मत करना। हाँ, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह वही देने वाला है, बेटा बेटी देने वाला वही, इज्जत और जिल्लत का मालिक वही। तमाम के तमाम लोग मिलकर के तुम्हें इज्जत देना चाहे, इज्जत नहीं मिल सकती। तमाम के तमाम लोग मिलकर के तुम्हें जलील करना चाहे, और अगर वो अल्लाह तुम्हें उस जिल्लत से बचाना चाहे तो तमाम के तमाम लोग तुम्हें मिलकर के जलील भी नहीं कर सकते। अपने बच्चे को सबसे पहले तौहीद का दर्स दीजिए। आज हमारा बच्चा का ईमान कमजोर है मेरे भाई, इतना कमजोर कि आज मुसलमान नौजवान जो कमाई करने के लिए जा रहे हैं, ईमान इतना कमजोर है कि हराम खोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आप, मोबाइल में एक से एक हराम के ऐप लगे हुए हैं, उसमें पैसे लगा करके हराम तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको बता दीजिए कि आपकी तकदीर में जितना लिखा है उतना तुम जरूर कमाओ। यह अकीदा होना चाहिए। आज हमारा अकीदा कमजोर है, हमारा ईमान कमजोर है। मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती जब तक कि अल्लाह न चाहे। कोई पत्ता जमीन पर नहीं गिर सकता जब तक कि अल्लाह न चाहे। इसी वजह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम कह रहे, या बुनैया, आई मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, किसी को पार्टनर न बनाना, किसी को साझी न बनाना, किसी पर भरोसा न करना है मेरे बेटे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, उसे के साथ किसी को शरीक न करना। यही तो हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। या चिट्टियो योमिम्मा नस्तस्मा देवशूरीरिशा, मांगो सिर्फ उसी अल्लाह से मांगो, कोई जर्रा बराबर देने वाला नहीं है।
या चित्तियो यो मिम्बा नस्तस्मा दी विशूरी रीशा, उस अल्लाह के अलावा, उस भगवान के अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। उसी से मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता मुझसे मांगो मैं ही तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। उसी से मांगो। यहां कितने कितने दरगाहों में लोग जाकर के मांगा करते, मुझे गैरों से कोई शिकवा नहीं। अपनी मुसलमान जमात जो अपने आप को मुसलमान कहलाने के लिए रोजाना सुबह शाम ऐलान करते हैं कि रग रग में है नबी नबी, मेरे भाइयों नबी की बात लोग मानते नहीं है, सिर्फ नबी नबी रग रग में। अल्लाह के नबी ने मज़ारों पे जाने पे मना किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों से मना कर दिया। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि उन्होंने अपने अपने कब्र, अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह की जगह बना लिया था। इसी वजह से अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना, मेरी कब्र को चूमने और चाटने की जगह न बना लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का दर्स दे रहे हैं और हजरत लुकमान भी अपने बेटे को तौहीद के बारे में बता रहे हैं, मेरे बेटे जब तक दुनिया में रहना अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। तो अपने बच्चे को सबसे पहले तौहीद सिखाना होगा। छोटा सा बच्चा हो उसको अल्लाह के बारे में बताना होगा कि तुम दुनिया में क्यों आए हो, अल्लाह ने क्यों भेजा है और कहां जाना है। मेरे भाइयों ये सारी चीजें अपने बच्चों को बतानी होगी और ये आपका काम है, क्योंकि माँ बाप, ये माँ बाप के जिंदगी में जब तक बच्चा रहता है, समझ लिए पहला मदरसा घर ही तो उसका मदरसा है। माहौल को देख करके और माँ बाप को देख करके बच्चा उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। याद रखिए आप। हजरत लुकमान आगे कहते हैं, या बुनैया क़ीमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना, नमाज जान बूझ करके मत छोड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में कह रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अस्सला 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 वमा मलकत ऐमानुकुम, नबी अकरम का आखिरी जुमला है। अपनी इंतकाल से कुछ लम्हा पहले अल्लाह के नबी कह रहे हैं, लोगों नमाज 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 का ख्याल करना। और अल्लाह के नबी ये भी कह रहे हैं, लोगों नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना। कहीं अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि ये नमाज बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह, ये नमाज बंदा इस मुसलमान और काफिर के दरमियान अगर फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो फिर नमाज है। नमाज, यही नमाज तो हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता ऐका की चत्ता तिमन निराशिर परगिया पंचम समय कर्तव्य, यही नमाज तो हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता ऐका की चत्ता तिमा निराशिर परगिया पंचम समय कर्तव्य, जान बूझ करके मत छोड़ना। 5 वक्त ये काम करते रहना, 5 टाइम, यही तो नमाज 5 टाइम हम भी तो अज़ा कर रहे हैं। 5 ही टाइम आप नमाज पढ़ लीजिए। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करना। नमाज सबके लिए है, मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए भी नमाज है, दिल्ली बंबई गुजरात में करने वाले लोगों के लिए भी नमाज है, हाँ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी नमाज है, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए भी नमाज है। मेरे भाइयों ये नमाज दुनिया में भी आपको काम आएगी और ये नमाज मरने के बाद जन्नत पहुंचाएगी। अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, फरमाया कि ये नमाज जन्नत की कुंजी है। तो हजरत लुकमान अपने बेटे से क्या कह रहे हैं, तौहीद के बाद नमाज सिखा रहे हैं कि नमाज मत छोड़ना।
हमारे यहाँ तो एक चांद देख करके नमाजी बन जाते हैं और दूसरा चांद देखने के बाद बेनमाजी हो जाते हैं। क्या कहा कि एक चांद देख करके तुम मस्जिदों को आबाद कर देते हो और दूसरा चांद देख करके मस्जिदों को वीरान कर देते हो। इतने जलसे जुलूस के बावजूद हमारी मस्जिदें वीरान है। अब बताओ, जब हमारे गार्जियन ऐसे हैं, हमारे बड़े ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी है, तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? ये बच्चे दीनदार कैसे बनेंगे? तसव्वुर कर सकते हो, सोच सकते हो? कभी कभी गौर और फिक्र करो मेरे भाइयों। आज तो कुछ नौजवानों के अंदर थोड़ी सी शर्म और हया है, लेकिन हालत जो मैं देख रहा हूं और जिस तरीके से नौजवान लड़के और जो ये नस्ल करती चली जा रही है, इसका असर उनके बच्चों पर ऐसा पड़ेगा मेरे भाइयों कि ये बच्चे और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को आप दीन नहीं दे रहे। और याद रखिए, ये खिलाना पिलाना कपड़ा देना, उसकी ख्वाहिशात को पूरी करना, ये बहुत जरूरी नहीं है। एक अरबी शायर क्या कहता है, लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदुहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब। क्या कहा? एक बहुत बड़े अरबी शायर कह रहे हैं कि यतीम वो नहीं है, लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदुहु, जिनके माँ बाप मर चुके हैं, जा चुके हैं, दुनिया में नहीं है, उनके माँ बाप खत्म हो चुके हैं, वो यतीम तुम्हारी नजर में यतीम है, लेकिन हकीकत में यतीम वो नहीं है। यतीम वो है जिनको इल्म और अदब न दिया गया हो, जिनको तरबियत से महरूम कर दिया गया हो। सबसे बड़ा यतीम और सबसे बड़ा यतीम वही है जिनको इल्म और अदब से दूर रखा गया हो। आज हमारे बच्चों के पास इल्म नहीं, हमारे बच्चों के पास तरबियत नहीं, हमारे बच्चों के पास अखलाक नहीं, हमारे बच्चों के पास मेरे भाइयों जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। आज हमारे बच्चों को लाते हैं, जलसों में नहीं बैठा करके, मेलों में घुमा करके, मेलों के सामान दिला करके वापस घर लेकर के चले जाते हैं। अब बताइए मेरे भाइयों, उन बच्चों के ऊपर क्या असर होगा? वो बच्चे यतीम ही तो रह जाएंगे। इसी वजह से मेरे भाइयों, अगर आप असलाफ की जिंदगी पढ़ेंगे तो अपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की, कौन सा वाकया मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, इतने वाकयात पड़े हुए हैं, क्या करूं उन वाकयात को बयान करूं तो फजर तक वाकयात बयान ही करता चला जाऊंगा। इतने वाकयात, अब एक दो वाकया ही आप सुन लें मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, तसव्वुर करो और सोचो कि किस तरीके से लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत की और किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर दूर भेजा करते थे। आपने अब्दुल कादिर जिलानी का भी नाम सुना होगा। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ, उनको जो छोटा सा बच्चा है, 9-10 साल का ये बच्चा है, इस बच्चे को उसकी माँ पढ़ने के लिए बाकायदा बगदाद भेज रही है। हाँ, अपने बच्चे को दूर भेज रही है और भेजते समय उस बच्चे को पैसा दे रही है, दिनारों दिरहम दे रही है, और उस पैसे को उनके कपड़े में सिल के दे देती है, छिपा देती है ताकि किसी को पता न चले। लेकिन बेटे को एक नसीहत करती है कि आई मेरे बेटे, कभी भी झूठ मत बोल, झूठ मत बोलना। जिस काफिले के साथ, जमात के साथ जा रहे थे, डाकुओं ने हमला कर दिया, उस बच्चे तक पहुंचा और बच्चे की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। एक डाकू ने पूछा, बच्चा तेरे पास कुछ नहीं है? जवाब में कहता, मेरे पास 40 अशरफी है, 40 दिनार है, 40 दिरहम है, मेरी अम्मी ने यहाँ पे छिपा करके रखा हुआ है। मेरे भाइयों, उस मौके पे भी बच्चा झूठ नहीं बोला, सच बोला। ये तरबियत ही का नतीजा था कि डाकुओं ने जब सुना और उसके सरदार ने सुना, तो सरदारों ने ईमान ले आया कि एक बच्चा जब अल्लाह की फरमाबरदारी कर सकता है, तो हम इतने बड़े होकर के हम अल्लाह की नफरमानी कैसे करें? मेरे भाइयों, तो पहले जमाने के लोग, औरतें अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत देती थी कि अपने बच्चे को सिखाती भी थी और अपने बच्चों को दूर तक पढ़ने के लिए भेज दिया करती थी। सोचिए, आज के दौर में न बच्चे को दूर कर पा रहे हैं, न बच्चे को तरबियत दे पा रहे हैं, न बच्चे को सिखा रहे हैं।
बच्चे के सामने गाली गलौज, बच्चे के सामने आजान सुनकर के जवाब नहीं, बच्चे के सामने कोई नमाज नहीं, न कुरान की तिलावत, बस मोबाइल। बच्चा रोने लगे तो मोबाइल दे दो, बच्चे को मोबाइल दे दो तो रोना बंद, और जवानों को मोबाइल दे दो तो सोना बंद। मेरे भाइयों, यही तो हाल है मुसलमानों का, यही तो हाल है समाज का। गौर करो, दीनदार अगर अपने यहाँ बच्चों को दीनदार बनाना हो तो माँ बाप को दीनदार बनना पड़ेगा और जिम्मेदारी निभानी हो। नमाज के ऊपर आप अपने बच्चों को तलकीन करें, खुद नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को नमाज की आदी बनाएं। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जब बच्चा बोलने का लायक हो, बोलने लगे तो उसको अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, और जरा और ज्यादा बोलने लगे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ। जब बच्चा और बड़ा हो जाए, 7 साल का हो जाए, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, तो तुम फिर अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। आए उचितपुर के लोगों, नमाज तुम खुद पढ़ो और अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाओ। नमाज का तुम हुक्म दो, क्योंकि नमाज है तो फिर मुसलमान हो, नमाज नहीं तो फिर मुसलमान ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमानों के यहाँ नमाज के मामले में बहुत ही ज्यादा कोताही है। जबकि आपने सुना है जहन्नम में लोग जाएंगे और जब जन्नती सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ लोगों बताओ, ऐ जहन्नमियों बताओ, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए, जहन्नम में जाने की वजह क्या है? पहला जवाब तो यही होगा, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हर जलसे में तो हमारी शिरकत होती थी, हर जलसे में तो हम तो जाया करते थे, मेले ठेले में भी घूमा करते थे, जलसों में भी शरीक होकर के खा पी करके तो चले आया करते थे, कुछ मौलवियों की तकरीरें भी तो हम सुन लिया करते थे, लेकिन लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी हम बेनमाजी थी, इस वजह से हम जहन्नम में चले आए। यानी बेनमाजी की वजह से जहन्नम में जाने की पहली वजह बताएंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो पता ये चला कि आप खुद नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, ऐ लोगों तुम अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब बच्चा 7 साल का हो जाए, और जब बच्चा और बड़ा हो, 10 साल का हो और नमाज न पढ़े तो वज़रिबूहुम, मारो। उसके बाद उसको नमाज पढ़ो, पढ़वाओ, नहीं पढ़ता तो मारो। अब बाप नमाज ही नहीं पढ़ रहा तो बेटा कहां से पढ़ेगा, मां नहीं पढ़ रही तो बेटी कहां से पढ़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला बच्चों को नमाजी बनाने के लिए, बच्चों को दीनदार बनाने के लिए माँ बाप को नमाजी बनना होगा, माँ बाप को दीनदार बनना पड़ेगा। गौर कीजिए, तब उस बच्चे की तरबियत हो सकती है। इतनी आसानी के साथ आप समझ जाएं कि बच्चा पैदा हो गया, बच्चा हमें मिल गया, अब उसको जैसा चाहो उसके मन के मुताबिक छोड़ दो, ये बच्चा सुधर जाएगा। नहीं, उस बच्चे के ऊपर आपको गहरी नजर डालनी होगी, उसके ताल्लुक से आपको फिक्रमंद होना पड़ेगा। कुरान कहता, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप के बारे में भी फिक्रमंद हो, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हें फिक्र होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने परिवार को मैं जहन्नम से बचा लूं। मेरे भाइयों, आपको जब अपनी फिक्र होगी, अपने बच्चों को फिक्र होगी, तो दीनदारी तेरे घर के अंदर आ जाएगी और तेरे बच्चों में भी दीनदारी आ जाएगी। अगर आपके अंदर फिक्र ही ना हो, आपके अंदर अल्लाह का डर ना हो, तो फिर आपका बच्चा कैसे अल्लाह से डरेगा? जब आप ही नमाजी ना हो तो आपका बच्चा नमाजी कैसे होगा? आप ही कुरान की तिलावत ना करें, कुरान ना सुने, तो आपका बच्चा कुरान कैसे पढ़े और आपका बच्चा कुरान की तिलावत कैसे करे? हर वक्त आप मोबाइल में गाने सुने, फिल्में देखें, गलत चीजें देखें, गलत बात बोले, झूठ बोले, चोरी करें, डकैती करें, जिना करें, ये सारे काम आप करें, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरे घर के अंदर दीनदार बच्चा पैदा हो जाए? मेरे भाइयों, आपको आपके बच्चे को बनाना होगा, दीनदार बनाना पड़ेगा। हजरत उम्मे सुलैम का अगर वाकया पढ़ेंगे तो उम्मे सुलैम ने अपने बेटे हजरत
हजरत अनस को, जो अनस बिन मालिक हैं, अनस बिन मालिक, अनस का नाम सुना है ना, हजरत अनस जिनसे बहुत सी हदीसें मरवी हैं। हजरत अनस को उम्मे सुलैम औरत खातून ने अपने उसी बच्चे को इमाम कायनात के गोद में ला करके दे दिया, अल्लाह के नबी के पास ला करके दे दिया और कहने लगी, अय अल्लाह के नबी मेरे बच्चे को तरबियत दे दीजिए, मेरे बच्चे को अपने पास रख लीजिए, अय अल्लाह के नबी मेरे बच्चे को दीन सिखा दीजिए। औरतें अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए कुर्बानी दिया करती थी, यानी दीनदार लोगों के पास अपने बच्चों को छोड़ दिया करती थी। हम और आप अपने बच्चों को ऐसी जगहों में छोड़ देते हैं जहां पे बेहयाई हो रही हो, जहां पे जिनाकारी हो रही हो, जहां पे गलत काम हो रहे हो। आपको उन चीजों पर जर्रा बराबर भी नजर नहीं रहती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, इतनी भी फिक्र नहीं है कि मेरा बेटा वहां पे रह करके क्या कर रहा है। आपका बच्चा पढ़ने के लिए चला गया, आपका बच्चा कमाने के लिए चला गया, आप अपने बच्चे से बात करते हैं, उसकी सेहत के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चे से ये कभी नहीं पूछते कि बेटी आपने नमाज पढ़ी कि नहीं। आपको फिक्र ही नहीं है। अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद बनिए। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाएंगे? फिक्र होनी चाहिए। आपका बच्चा का दोस्त कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा अच्छा, आप अच्छे, आपकी बीवी अच्छी, आपका घर अच्छा, आपका परिवार अच्छा। लेकिन अगर आपका बेटा का दोस्त, उसका फ्रेंड, या आपकी बेटी की सहेली, उसकी फ्रेंड अगर बेकार हो, घटिया हो, या उसका मिजाज खराब हो, या ये कह लीजिए कि बदअखलाक हो, शराबी हो, जुआड़ी हो, जिनाकार हो, बेहया हो, बेशर्म हो, और अगर आपकी बेटी की दोस्ती उस लड़की से हो जाए, या आपका बेटा का दोस्त वो लड़का बन जाए, तो मेरे भाइयों ये दोस्ती का असर उसके ऊपर हो जाएगा, और एक न एक दिन उसके असर इसके ऊपर आ जाएगा, और ये कहीं आपका बेटा गलत ना हो जाए। इसी वजह से क्या फरमाया, अलमरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहादुकुम मन युखालिल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर किसी को देखना हो, परखना हो, जांचना हो, तो पहले देखो कि उसका दोस्त कैसा है। आपका दोस्त अगर अच्छा है तो आप भी अच्छे बन जाएंगे। दोस्त बुरा है तो एक ना एक दिन आपको वो लपेट लेगा और आपको वो बुराई करवा ही देगा। मेरे भाइयों, इसी वजह से दोस्ती बहुत सोच समझ करके करो। बहुत दीनदार घराने के वाकया आपने सुना होगा कि फला घराने की लड़की बड़ी अच्छी थी, दीनदार थी, पढ़ने के लिए कॉलेज जाने लगी, उसकी सहेली कोई एक ऐसी लड़की बनी जिसका ताल्लुक कई लड़कों से था, कई लड़कों से उसका अफेयर चल रहा था, कई बॉयफ्रेंड रखती थी वो, और उसी लड़की के सामने वो भी बातें किया करती थी। अब जाहिर सी बात है, दिल है कि मानता नहीं, सहेली थी, इसने भी अपना एक सहेला बना लिया, और दीनदार घराने की बेटी बेहया बन करके, बेशर्म बन करके, इज्जत का लिबास उतार करके भाग जाती है। सिर्फ सोहबत का असर और दोस्ती का असर यह होता है कि पूरे घर वाले को बदनाम करके वो लड़की चली जाती है। वजह सिर्फ ये बनती है कि उसका दोस्त गलत था। इस वजह से माँ बाप को देखना चाहिए कि मेरा बेटा का दोस्त कैसा है या मेरी बेटी की सहेली कैसी है। अगर सहेली अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर सहेली के बारे में पता चले कि दीनदार नहीं है तो उससे दोस्ती खत्म करवा। तरबियत औलाद बहुत जरूरी है। तो एक काम ये और एक काम और आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ज्यादातर दुआएं मांगनी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप देखें,
हजरत इब्राहिम अपने बच्चों के ताल्लुक से दुआ मांग रहे हैं, रब्बे जाली मुकीमस्सला व मिन ज़ुर्रियती, आय अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, रब्बे जाली मुकीमस्सला, आय अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। यानी माँ बाप अपने बच्चों के लिए भी दुआ मांग रहे हैं मेरे भाइयों, क्योंकि माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। माँ बाप अपने बच्चों के ताल्लुक से दुआ मांगे। हजरत इमाम बुखारी का भी नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं इमाम बुखारी। सही बुखारी जो कुरान के बाद जिनका सबसे ज्यादा असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही किताब, जिस किताब को दर्जा दिया जा रहा है वो सही बुखारी है। किसी भी मसलक वाले ने उस किताब को गलत नहीं करार दिया। सारे मसलक वाले और तमाम बड़े बड़े आलिम इस बात को मानने पर आमादा है बाकायदा कि सारी किताबों में कुरान के बाद अगर सबसे सही किताब अगर कोई किताब है वो सही बुखारी है। सही बुखारी के ताल्लुक से, इमाम बुखारी के ताल्लुक से, इस किताब के लिखने वाले राइटर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे भाइयों, इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल का नाम आपने सुना होगा। इमाम बुखारी यही है। इमाम बुखारी की माँ ने अपने बच्चे के लिए रात रात में उठ करके दुआएं मांगी, क्योंकि इमाम बुखारी बचपन ही में आंखों से अंधे हो गए थे, उनकी बीनाई देखने की शक्ति खत्म हो गई थी। उनकी माँ रात रात भर दुआएं मांगती थी, अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई वापस कर दे, अल्लाह आय अल्लाह मेरे बच्चे को अल्लाह देखने की शक्ति दे दे। माँ रात में रो रो करके अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही है, आय अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी वापस कर दे, अल्लाह मेरे बच्चे को आलिम बना दे, अल्लाह। माँ की ये दुआ अल्लाह ने सुन ली और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी माँ के पास, या ये कह लीजिए ख्वाबों में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं, आई इमाम बुखारी की माँ, आई इमाम बुखारी की माँ, तेरे बेटे की बीनाई वापस आ गई है। सुबह उठती है तो क्या देखती है, वाकई इमाम बुखारी की बीनाई वापस आ गई। अब इमाम बुखारी को उसकी माँ ने पढ़ाया, खूब मेहनत की, खूब कोशिश की, इतना पढ़ाया कितने बड़े इमाम बन गए। मेरे प्यारे साथियों, माँ की दुआ का असर था, कितने बड़े इमाम बन गए। माँ की दुआ का असर देखना हो तो अभी जीती जागती तस्वीर आप देख सकते हैं। अब्दुर्रहमान सुदैस का नाम भी आपने सुना होगा, खाने काबा का इमाम है, मस्जिद हराम के इमाम है, हरमैन शरीफैन, मस्जिदुन नबवी और मस्जिदुन नबवी के भी इमाम हैं और मक्का के भी इमाम हैं। सबसे बड़े इमाम अभी वही माने जा रहे हैं। खाने काबा में जब उनकी नमाज होती है तो सुनने वाला सुनता ही रहता है। कुरान की तिलावत इस अंदाज में किया करते हैं, ऐसा लगता है कि कुरान पढ़ते चले जाएं। ये अब्दुर्रहमान साहब बताते कि मेरी माँ एक मरतबा नाराज हो गई और नाराज के समय उन्होंने कहा था, भाग यहाँ से, घर से निकल जा तुझे अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। गुस्से में भी माँ कह दी, जा तुझे अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। शायद के कबूलियत का वक्त था, अल्लाह ने उसकी माँ की इस जुमले को सुन लिया। और मेरे भाइयों गौर करो, खाने काबा के इमाम अब्दुर्रहमान साहब बन गए। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करते रहें, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते रहें, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए दुआ मांगते रहें। ये दुआ हमारे यहाँ से खत्म हो चुकी है। दुआ मांगते नहीं है, मौलवी साहब दुआ कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। अरे पहले खुद दुआ मांगो, आपको खुजलाहट है तो खुद खुजलाइए। दूसरा उस जगह पे नहीं खुजला सकता जहां पे खुजलाहट हो रही है,
आप अपने लिए दिल से दुआ मांग सकते हैं, अपने बच्चों के लिए दिल से दुआ मांग सकते हैं। आप नमाजी बनिए, आप दीनदार बनिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। बच्चों की सही तरबियत अगर आपने कर ली और आपका इंतकाल हो गया तो यही बच्चा आपके लिए सदक़े जारिया बनेगा। ये बच्चा नमाज पढ़ेगा, आपको सवाब मिलेगा। ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, आपको सवाब मिलेगा। ये बच्चा नेक का काम करेगा तो आपको सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तो बच्चों को तरबियत देने की जरूरत है, बच्चों की इस्लाह करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में ये बच्चे बहुत कीमती जेवर हैं, बहुत कीमती सरमाया है, बहुत कीमती नेमत है। इस नेमत को यूं ही बर्बाद न करिए और अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा कीजिए और अपने बच्चों को सुधारिए, क्योंकि यही बच्चे हमारी मुस्तकबिल बनने वाले हैं, फ्यूचर बनने वाले हैं। ये बच्चे सुधर जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल भी सुधर जाएगी। इस वजह से मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि दीनदार बच्चा बनाने के लिए दीनदार बनना पड़ेगा, बच्चों के लिए फिक्रमंद होना पड़ेगा, बच्चों की एक्टिविटी पे गौर और फिक्र करना पड़ेगा, बच्चों के उठने पे बैठने पे गौर और फिक्र करना पड़ेगा। कहां जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, किसके साथ रहता है, इन चीजों पे ध्यान देना होगा, तब आपका बच्चा दीनदार होगा। वरना मेरे भाइयों, अगर आपने सुस्ती बरती तो याद रखिए कि ये बच्चे बहक सकते हैं और उसके गुनहगार आप होंगे। अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने तरबियत या औलाद के ताल्लुक से रखी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे ला जो बातें बताई गई, अल्लाह इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।